अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की तलबा को मोटरसाइकिल देने की स्कीम पहली बार रजिस्टर्ड करके SPS 9380 नंबर जारी कर दिया गया। बाइक का रजिस्ट्रेशन कार्ड पंजाब बैंक के हवाले कर दिया गया। डायरेक्टर मोटर्स की जानिब से बताया गया। अलीसाई हमारे साथ है, मजीद डिटेल्स उनसे लेंगे। जी अलीसाई, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से तलबा को बाइक्स देने का जो प्रोजेक्ट है उसी हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। इसमें पहला नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके लिए 2 खसूसी सीरीज़ भी जारी की गई हैं। जो जितनी भी बाइक्स ये नंबर लगेंगे उसको इन्हीं सीरीज़ के तहत नंबर लगेंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे डायरेक्टर रीजन सी लाहौर से। सर बताइएगा, कौन सा पहला नंबर जो है वो जारी किया गया है और इसका प्रोसेस क्या है? कौन सी सीरीज़ जो है वो खसूसी तौर पर अलाट की गई हैं? जी, जैसा कि आपके इल्म में है कि मुहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा ने स्टूडेंट्स की आसान आमदोरफ्त के लिए स्टूडेंट बाइक स्कीम का आगाज़ किया, जिसमें 5 साल की किस्तों पे बगैर इंटरेस्ट के तलबा को 27,200 बाइक्स दी जाएंगी। लेकिन कल मुहतरम DG साहब ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि 2 काउंटर पंजाब बैंक के जो हेड ऑफिस है वहाँ पे ओपन हों, तो उसी सिलसिले में आज हमारी उनसे बात हो रही है और कल 2 काउंटर पंजाब बैंक में ही हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जी भाई, जैसा कि आपने सुना कि हमें डायरेक्टर मोटर्स चौधरी यासर बता रहे थे कि इसमें 2 काउंटर जो हैं वो पंजाब बैंक में भी खोले जा रहे हैं। एक्साइज़ के दफ्तर में 7 काउंटर ये मखसूस किए गए हैं। जितनी भी फाइल जाएंगी उनको फौरी तौर पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का जवाब जमा करवा दिया गया। वज़ारत कानून के जवाब पर अदम इत्मीनान का इज़हार, तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत की है। समाअत का अहवाल जानने के मलिक अशरफ से जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जज शकील अहमद की अदालत में आज एडवोकेट मोहम्मद नदीम सरवर की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मोहम्मद नसीर गुजर, जैन काजी और नुमान खालिद पेश हुए हैं। और वज़ारत कानून की जानिब से असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जैन काजी ने जवाब जमा कराया, जबकि PTI के वकील ने अदालत को आगाह किया कि सबमरीन केबल जो है उसमें खराबी की वजह से इंटरनेट की सहूलत मुतासर हुई है। मज़ीद इसमें यह भी कहा गया है कि केबल की मरम्मत का काम जारी है। उम्मीद है कि 28 अगस्त तक इंटरनेट सहूलत काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी, जिस पर अदालत ने जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का जवाब जो है उस पर अदालत ने किसकी समाअत 28 अगस्त तक के लिए मुलतवी किया है। और जो जवाब जमा करवाया गया है वज़ारत कानून की जानिब से उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और केस की समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी करते हुए तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। मालिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। DIG इमरान किश्वर का कहना है कि फरहान आसिफ बरतानिया हंगामों में मुलव्विस था। मुलजिम की फेक न्यूज़ पर पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए। DIG की जानिब से यह भी कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने भी मुलजिम से तफ्तीश की है। फरहान आसिफ ने 3 कत्ल की मुलजिम को मुस्लिम शख्स करार दिया था। फरहान आसिफ एक फ्रीलांसर है जो वेब पर काम करता है। मजीद उनका क्या कहना था आपको सुनाते हैं। पे एक एक्ट में पर्चा दर्ज हो चुका हुआ है। FIA ने इसमें FIR दर्ज की है। हमने उनको असिस्ट किया था कि इनकी ट्रेसिंग में। ये लंदन राइट्स में इन्वॉल्व था फरहान आसिफ, और उसमें इसने एक फेक न्यूज़, फेक स्टोरी शेयर की, जिसकी वजह से आगे राइटिंग हुई। फार राइट उन्होंने उस न्यूज़ थ्रेड को लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे हंगामा आराई हुई और वेंडलाइजिंग हुई। उसमें इनका एक ट्रेस था, उस पे हमने काम करते हुए ज़रूर इसको असिस्ट किया और इसको गिरफ्तार करके FIA के हवाले किया, जिसमें अब टेररिज्म का। सर्विसेज अस्पताल में माँ के दूध से मुतल्लिक आगाही वॉक और सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा खावर भट्ट ने शिरकत की। सेमिनार में प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम समेत तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार का मज़ीद अहवाल जानेंगे महर अली अकबर से। जी महर अली अकबर। जी बिल्कुल, माँ के दूध की अहमियत और अफादियत के हवाले से सर्विसेज अस्पताल में आगाही वॉक और सेमिनार का एहतमाम किया गया है, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स बारे जो है तफसीली गुफ्तगू की गई। इसी हवाले से मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मौजूद हैं। उनसे हम जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा पाकिस्तान में हम किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इम्पॉर्टेंस है ना जो वो इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि 70 बिलियन की फार्मूला मिल्क की है ना जो इंडस्ट्री है दुनिया में, और ये और 5 सालों में इससे डबल हो जाएगी 150 बिलियन की। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कितना हमारा पैसा और जो ज़र मुबादला वेस्ट हो रहा है फार्मूला मिल्क ख़रीदने पे। इन सबसे जान छुड़ाई जा सकती है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। और मोर ओवर जो बच्चे
दूध पीने वाले होते हैं, माँ का दूध पीने वाले, उनमें बीमारियां कम होती हैं, इन्फेक्शन कम होते हैं, एलर्जीज़ कम होती हैं। तो लिहाजा जब बहुत सारी बीमारियों को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के साथ, तो हम बहुत सा ज़र मुबादला बचाने के साथ साथ बीमारियों का बोझ कम करके हेल्थ सिस्टम पे जो एक बर्डन है उसको भी है ना जो वो कम कर सकते हैं। तो लिहाजा ब्रेस्ट फीडिंग है ना जो इन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड मोर ओवर माँ के लिए भी बड़ी है ना यूज़फुल होती है। जैसे माँ में ओवरी और जो ब्रेस्ट का कैंसर है वो कम हो जाता है, इसी तरह माँ का जो वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा हुआ होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा बच्चे के साथ एक बड़ा एक जज्बाती अच्छा लगाव डेवलप होता है। जैसा कि आपने सुना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद। ठीक है महर, बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को नैब इंक्वायरी की दस्तावेज़ात फराहमी का ये मामला है, जिसमें मज़ीद जानेंगे मलिक अशरफ से। जिएगा कीजिएगा। कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही को एहतसाब अदालत की जानिब से दस्तावेज़ात फराहम करने के खिलाफ नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, और लाहौर हाई कोर्ट में आज नैब का प्रोसिक्यूटर अदालत को मुतमिन नहीं कर सका, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त 2 लाख रुपये जुर्माने की एवज़ मुस्तरद कर दी है। आज चौसा भी पेश हुए, बताएं आपका मौक़िफ़ क्या था और क्या आपका इस वाले से क्या? देखिए जी, हमारा तो बड़ा सादा सा मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 10 ने ये कहता है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, और फेयर ट्रायल के लिए ये है कि आपके ख़िलाफ़ कोई भी एलिगेशन, कोई भी एविडेंस हो वो कोर्ट के अंदर प्रोवाइड करनी चाहिए और कोर्ट आगे अक्यूज़ को दे ताकि उसके ऊपर आप क्रॉस कर सके। तो कोर्ट का ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप हर चीज़ फेयर ट्रायल के लिए डॉक्यूमेंट्स देंगे, और आपके नैब ऑर्डिनेंस में भी लिखा हुआ है कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आप प्रोवाइड करेंगे, तो चेयरमैन नैब किस तरह कह सकता है कि वो नहीं देंगे। आप चौधरी परवेज़ इलाही के तमाम केसों में पेश होते हैं, और क्या समझते हैं कि जो इस वक्त हालात हैं, जिस तरह जो रिलीफ आज मिला है चौधरी परवेज़ इलाही को, उस बारे से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, कोई रिलीफ नहीं है, मैं इस रिलीफ को नहीं कहता। ये आइन और कानून की अलंबरदारी, आइन और कानून की जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि सब अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, उसके खिलाफ परवेज़ साहब के खिलाफ तो ऑलमोस्ट 20 केस वो चल रहे हैं। ये भी इस तरीके से मालिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। PPX से होना था। इकबाल टाउन में MPM मालिक खालिद खोखर की खुले कचहरी रही। साली ने वाटर सप्लाई, सीवरेज और गैस के मसाइल से आगाह किया। आवाज जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर PPX 69 में, जहाँ पर MPA मालिक खालिद खोखर की जानिब से अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहाँ ना सिर्फ उन्होंने अपने हल्के की आवाम के मसाइल सुने बल्कि उनको फौरी हल करने के हवाले से अहकामात भी जारी किए। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। सर में बताइएगा, आवाम की एक कसीर तादाद आपके पास रोज़ आ रही है, कैसे उनके मसाइल हल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की ज़ात का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डेली अपने ऑफिस में बैठता हूँ, तो इस तरह दोस्तों के जो छोटे छोटे मसाइल हैं, ज़्यादातर मसाइल हमारे में जो पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ, ये 8-10 साल से पुराने मसाइल हैं जो सीवरेज और वाटर सप्लाई के। अब थोड़ा सा मसला जो आ रहा है ना गली महलों में पुराना, क्योंकि 40 साल से पुराने पैप सुई गैस के पड़े हुए हैं, वो मसला आ रहा है। वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि वो साथ साथ वो भी करें, और मेरे साथ मेरे जितने भी वर्कर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर गली हर महल्ले में काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हमारा जो ये 10 साल का जो पीरियड है। अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।